मुंबई में प्रदूषण को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और एजेंसियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि बिल्डर्स और सरकार की मिलीभगत की वजह से मुंबई में प्रदूषण बढ़ गया है। मुंबई में लगातार बढ़ता प्रदूषण मुंबई वालों का दम घोंट रहा है। देश की आर्थिक राजधानी में AQI के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए मुंबई हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई और महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई, जिसके बाद सरकार भी एक्शन मोड में आ गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें BMC समेत कई दूसरे महकमों के अधिकारी मौजूद रहे। पर्यावरण विभाग, मुंबई महापालिका कमिश्नर, राज्य में सभी आयुक्त और जिलाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। ये मुंबई, पुणे, अन्य शहरों के जो प्रदूषण में जो बढ़त हुई है उसे तत्काल कम करने की उपाय योजना के लिए निर्देश दिए हुए हैं। जो गाइडलाइन है, जो नॉर्म्स है, उसका अमल करना है। हाईकोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी है, कुछ सूचित किया है, उसका भी प्रभावी रूप से अमल करने के निर्देश मैंने दिए हुए। जल्द से ही ये सब पोल्यूशन कम करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। चलिए अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में बढ़ते पॉल्यूशन को काबू में करने के लिए क्या क्या कदम उठाने के निर्देश दिए। सरकार ने कहा है कि प्रदूषण मुक्ति अभियान जन आंदोलन बनना चाहिए। पानी का छिड़काव करने के लिए 1000 टैंकरों को तैनात करने के लिए एक विशेष टीम नियुक्त की जाएगी। MMRD के निर्माण स्थल धूल रहित और साफ रखे जाएंगे। एंटी स्मॉग गन और स्प्रिंकलर का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। मिट्टी मलबा ले जाते समय ढक कर रखे जाने चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण उपायों की साप्ताहिक समीक्षा होनी चाहिए। मुंबई में प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया जा सकता है। अर्बन फॉरेस्ट बढ़ाने पर नगर निगम को जोर देना होगा। सड़क पर इस तरह से BMC के अधिकारी जो है एक विशेष टीम बनाकर जगह जगह पर इस तरह के वाटर गन स्प्रिंकलर का उपयोग कर रहे हैं और जो जहरीली हवा मुंबई में बढ़ती जा रही है उसे कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाने की कोशिश इस तरह से की जा रही है। BMC से इस तरह की एक वाटर कैनन जो है वो उन परिसर में घुमाई जा रही है जहां पर हवा का स्तर और उसकी श्रेणी जो है वो बहुत ही खराब हो चुकी है। लगभग 200 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ऐसी जगहों पर दिखाया जा रहा है। मुंबई का ये भाईकला एरिया है जहां पर हम देख रहे हैं कि एक कंस्ट्रक्शन साइट भी है और इस कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर आप नजर घुमाएं तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इसे पूरी तरह से ढका भी गया है। दूसरी ओर विपक्ष बढ़ते प्रदूषण के लिए सरकार की गलत नीतियों और बिल्डरों से सांठगांठ का आरोप लगा रहा है। पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। जो एक कॉन्ट्रैक्टर है साउथ मुंबई के, दक्षिण मुंबई के, यानी वो कॉन्ट्रैक्टर तो रहते नहीं, लेकिन वहां के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, लगभग 1600 करोड़ के मिले उनको कॉन्ट्रैक्ट्स। उनके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किए जाए ऐसी फाइल BMC के अधिकारियों ने म्युनिसिपल कमिश्नर के डेस्क पे रखी थी, तो भी वो झिझक रहे थे कि साइन करूं कि नहीं करूं, साइन करूं कि नहीं करूं, बॉस क्या कहेंगे, डेप्यूटी बॉस क्या कहेंगे, दूसरे डेप्यूटी बॉस क्या कहेंगे। इसमें ही उनका मन पूरा व्यस्त था। तो मैंने थोड़ी स्पष्टता लाई उनके मन में और मैंने कहा कर ही दीजिए साइन, अभी तो पूरा काम तो हो चुका है, रास्तों का काम तो बंद है, तो फाइल पे साइन कर दीजिए। तो कल एक टर्मिनेट हो गए। लेकिन जो दूसरे अन्य 4 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं मुंबई में जिन्होंने कामों को शुरुआत नहीं की, उनको भी ब्लैकलिस्ट किया जाए, ये मेरी मांग रहेगी। इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि मैं लगभग 11 महीने से बोल रहा हूं कि ये जो काम है रास्तों का वो स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है। और जैसे ही स्कैम, जैसे ही भ्रष्ट सरकार वहां भाजपा की कर्नाटका में थी और मध्य प्रदेश में है, दोनों जाने वाली है, वैसे ही यहाँ की जो मिंदे भाजपा की जो सरकार है वो भी जल्द जाएगी। दिवाली से पहले महाराष्ट्र में प्रदूषण को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसलिए भले ही दिवाली के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हों, लेकिन राजनीतिक आतिशबाजी जोरदार है। ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।